Assalamu alaikum. This is my second lecture of computer subject of 10th class. This is chapter number 1. Previous lecture में आपको मैंने points clear किए थे जो भी इस chapter में है. In this chapter you will learn about how to define the problem, analyze the problem, what are the possible solutions of the problem, planning the solution, and algorithm, how we can you can draw a flow chart of the problem. So review the main points of the first lecture. These are understanding the problem, algorithm and flowchart. Understanding the problem is the main task of computer science. This is actually related to problem solving. Problem solving is the main task of computer science, which is the job of computer programmer. In this step we think about defining the problem, how we can define the problem, understanding the problem. Either this is understandable problem which is given, understandable or not, and this is related to computer subject. You can solve it through computer using any computer language or not. After understanding the problem, you will find all possible solutions and select best one among these possible solutions. बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और उसमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करना होता है. उसके बाद उसको अपने स्टेप्स की फॉर्म में लिखना होता है. स्टेप बाय स्टेप आपने पेज पे करना होता है. दिस इज पेज वर्क. एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम. जिस तरह से आपने माइंड में थिंकिंग की होती है कि आपने प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि आपने फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करना है, सेकेंड ये, और इसी तरह से आपने नेक्स्ट चलते जाना है. उसके बाद आपने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना होता है. फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स होते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे. अभी मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ. एल्गोरिथम को आपने पिक्टोरियल फॉर्म में शो करना है. दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम. फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम. दिस इज मोर अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो आप विजुअली जो चीज़ आप देखते हैं वो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, बजाय इसके कि आप उसको लिखें, रटा लगाएं. राइट. दीज आर द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट. आप देख लें और मैं ये कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर में जितने भी फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम मेंशन है वो एक्सप्लेन कर सकूँ. फ्लो लाइंस, स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल, इनपुट एंड आउटपुट सिंबल, प्रोसेस जिसमें आप प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई, डिवीजन. उसके बाद डिसीजन, यस और नो, कनेक्टर, ऑन पेज कनेक्टर, ऑफ पेज कनेक्टर. इसका भी इस लेक्चर में एक्सप्लेन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आप. इस बुक में टोटल 13 प्रॉब्लम्स हैं और वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी एक एक प्रॉब्लम का फ्लो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट. प्रॉब्लम 1 इज फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स. स्टूडेंट्स, एक बात आप ये नोट करेंगे, आपने सिर्फ बुक को ही नहीं देखना, बल्कि आपने खुद से थिंकिंग करनी है, सोचना है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल रटे आपने नहीं लगाने हैं. उनको देखें, फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स. इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपको 5 गिवन नंबर्स दिए हुए हैं, उसका आपने सम, प्रोडक्ट, एवरेज ये फाइंड आउट करना है, तो आपने सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी है. आपको गिवन क्या है, आपको इनपुट आप क्या देंगे, रिक्वायर्ड आपके पास रिजल्ट क्या होने चाहिए, क्या आपके पास आउटपुट होनी चाहिए. इनपुट क्या आप देंगे और आउटपुट क्या आपको मिलेगी. इसमें आपने इनपुट क्या है, 5 गिवन नंबर्स हैं. प्लानिंग आपने क्या करनी है, प्लानिंग द सोल्यूशन में इनपुट 5 गिवन नंबर्स, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या आपको मेंशन है, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज. और इसमें प्रोसेसिंग क्या होगी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स. क्लियर. अब एल्गोरिथम इसमें देखें. स्टेप 1 स्टार्ट. लेट द 5 गिवन नंबर्स बी. ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 4 एंड ई इज इक्वल टू 12. वन थिंग मोर कि आपने खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है. ये चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ. स्टेप 2 फाइंड द सम. सम आपने कैलकुलेट करना है. सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस
डी एंड ई, 5 आपने वेरिएबल्स ले लिए। स्टेप 3 फाइंड द प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया। फाइंड द एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 5। अगर 4 नंबर्स हैं तो सम डिवाइडेड बाई 4 आप लेंगे। स्टेप 5 आउटपुट सम प्रोडक्ट एवरेज एंड स्टेप 6 स्टॉप। इसी प्रॉब्लम का जो फ्लो चार्ट है वो पेज नंबर 20 पे मेंशन है। उसमें आप देखें मैंने आपको क्या बताया था कि जितने एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं एज इट इज़ उतने ही स्टेप्स फ्लो चार्ट के होंगे। अब ये देखें, स्टार्ट सिंबल यूज़ हो रहा है, उसके बाद फ्लो लाइन यूज़ हो रही है, इनपुट बॉक्स यूज़ हो रहा है। इनपुट आप लेंगे ABCDE, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। आपने प्रोसेसिंग बॉक्स में ही सम प्रोडक्ट एंड एवरेज को मेंशन कर दिया है। सम इज इक्वल टू A + B + C + D एंड E। प्रोडक्ट में आपने सबको प्रोडक्ट उसका कर लिया। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 5। फ्लो लाइन यूज़ हो रही है, उसके बाद आउटपुट आप शो करेंगे, आउटपुट सम प्रोडक्ट एंड एवरेज, नेक्स्ट स्टॉप। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम की प्रैक्टिस करने के लिए आपने ये टास्क परफॉर्म करना है कि जो आपकी डेली रूटीन है मॉर्निंग से टिल नाइट, वो आपने उसको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका दिन स्टार्ट होता है जब आप उठते हैं, स्टार्ट, फिर आप ब्रेकफास्ट, वर्क, और इनको आपने एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखना है। फिर आपने इसी तरह से इसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है। जो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपने प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग बॉक्स यूज़ करेंगे। एट द एंड आपने स्टॉप यूज़ करना है, स्टॉप सिंबल। प्रॉब्लम 2 देखें, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। प्लानिंग इसमें क्या है, आप पहले माइंड में खुद सोचेंगे, फिर आपने बुक की तरफ देखना है। इसमें आपने थिंकिंग क्या करनी है, प्लानिंग में क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं कि आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आइदर इट कैन बी सॉल्व और नॉट, राइट। इसमें अनइक्वल नंबर्स आपने लेने हैं। लार्जेस्ट आप इस तरह से करें कि प्रॉब्लम को आप पोर्शंस में डिवाइड कर लें। फाइंड आपने क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है 3 अनइक्वल नंबर से। तो आपके पास इनपुट क्या आएगी, 3 इनपुट अनइक्वल नंबर्स। रिक्वायर्ड आपके पास आउटपुट क्या आएगी, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, राइट। प्रोसेसिंग इसमें क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आप कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे नंबर्स का। प्रोसेसिंग इसमें क्या होगी, कंपैरिजन ऑफ ईच नंबर्स विद द अदर 2 नंबर्स 1 by 1, राइट। इसका एल्गोरिदम आप लिखेंगे। स्टेप 1 क्या होगा, स्टार्ट, आपने नंबर्स लिए। आप इसको स्टेप 2 भी लिख सकते हैं। स्टेप 2 में भी आप लिख सकते हैं 3 नंबर्स, लेट 3 नंबर्स A, B and C, राइट। स्टेप 2 क्या होगा, चेक इफ A इज द लार्जेस्ट नंबर, इफ A इज ग्रेटर देन B। अगर A B से ग्रेटर है एंड A इज ग्रेटर देन C, और A C से भी ग्रेटर है, ठीक है, मीन्स A B से भी ग्रेटर है, C से भी ग्रेटर है, देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू A। तो क्या होगा, लार्जेस्ट A होगा। अगर लार्जेस्ट A है देन नेक्स्ट स्टेप फॉलो होगा। स्टेप 3 गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 क्या है, आउटपुट लार्जेस्ट, राइट। इफ A इज नॉट लार्जेस्ट नंबर देन अदरवाइज गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, आप B को कंपेयर करेंगे दोनों नंबर्स के साथ। चेक इफ B इज द लार्जेस्ट नंबर, इफ B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू B, अदरवाइज गो टू स्टेप 6। अब स्टेप 6 देखें, लार्जेस्ट इज इक्वल टू C, मतलब अगर B भी ग्रेटर नहीं है तो डेफिनेटली C ग्रेटर होगा। अगर B ग्रेटर है उसके बाद स्टेप 5 फॉलो होगा। स्टेप 5 गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 में आउटपुट लार्जेस्ट जो आपके पास वेरिएबल है उसमें जो भी दे स्टोर होगा, अगर B है तो B लार्जेस्ट उसका आउटपुट हो जाएगी। अगर A ग्रेटर है तो A मेंशन। इफ B इज नॉट लार्जेस्ट, ठीक है, B भी लार्जेस्ट नहीं है, देन गो टू स्टेप 7, सॉरी गो टू स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या है, लार्जेस्ट इज इक्वल टू C।
इसको मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेप 1 में आपने स्टार्ट लेना है, 3 नंबर्स लेने हैं ए बी सी। ए को हमने 10 वैल्यू दी हुई है, बी को 20, सी 30। पहले आपने ए को चेक करना है, दोनों नंबर्स के साथ कंपेयर करना है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए। अगर लार्जेस्ट ए है उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगी, अदरवाइज वाली स्टेटमेंट नहीं होगी। अगर ए लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए है, गो टू स्टेप 7, आउटपुट लार्जेस्ट। उसके बाद बी और सी को कंपेयर नहीं करेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, राइट। इफ बी इज इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन डेफिनेटली बी को कंपेयर करेंगे, चेक इफ बी इज लार्जेस्ट नंबर। इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू बी। बी अगर लार्जेस्ट है तो गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या आएगा, आउटपुट लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में क्या सेव है, बी, राइट। अगर बी भी ग्रेटर नहीं है देन अदरवाइज वाली स्टेटमेंट रन होगी। अदरवाइज गो टू स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या है, लार्जेस्ट इज इक्वल टू सी। डेफिनेटली अगर बी भी ग्रेटर नहीं है तो थर्ड नंबर क्या है, सी है, सी लार्जेस्ट होगा। क्लियर। स्टेप 8 इज स्टॉप। अब इसका मैं फ्लो चार्ट आपको बता देती हूँ। स्टार्ट सिंबल यूज होगा, इनपुट 3 नंबर्स लेंगे, इनपुट ए बी सी। अब इसमें डिसीजन बॉक्स यूज होगा जिसमें यस और नो का ऑप्शन होता है। डिसीजन होता है कि यस और नो। यस अगर यस है तो वो वाली स्टेटमेंट फॉलो होगी जो फ्लो लाइन से जा रही है, अगर नो है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब देखिए सबसे पहले हम ए को कंपेयर करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। यस है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ए, राइट। अब आउटपुट देखें कहाँ पे जा रही है, दिस वन। आउटपुट आपके पास ए आ जाएगी, रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा और स्टॉप। अब नेक्स्ट देखें, इफ नो ए इज नॉट ग्रेटर, राइट, तो फिर बी वाला कंपेयर होगा। बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दोनों से ग्रेटर है, देन आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। क्लियर। उसके बाद अगर नो है देन आउटपुट सी एंड प्रोग्राम इज स्टॉप। क्लियर। इट्स वेरी इजी। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्ट सिंबल है, उसके बाद आपने इनपुट बॉक्स यूज करना है, इनपुट ए बी सी कंपेयर करना है ए को दोनों से। इफ यस ए इज ग्रेटर देन आउटपुट ए, आउटपुट में ए सेव हो जाएगा। ग्रेटर नंबर आपके पास क्या है, आउटपुट। यहाँ पे आपके पास ये आउटपुट आपको मिल जाएगी ए और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये फ्लो लाइन आप देख रहे हैं, सारी लाइंस यहाँ पे आके ख़त्म हो रही हैं और ये प्रोग्राम एंड हो गया। उसके बाद बी को कंपेयर करें। देखिए अगर आपके पास आउटपुट हो जाती है फिर तो बी और सी वाला नहीं होगा ना एग्जीक्यूट, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप बी देखें, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, आउटपुट बी एंड आपके पास प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। बी आपको आउटपुट मिल गई है, बी ग्रेटर है तो सी वाला पोर्शन रन नहीं होगा। नो, इफ नो देन आउटपुट सी। क्लियर। इसी तरह से आपने अब ये प्रैक्टिस करनी है कि प्रोग्राम को इसी तरह से लेना है और थोड़ा सा चेंज कर दें कि फाइंड द स्मॉलर नंबर फ्रॉम ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। उसका आपने खुद देखना है कि आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है, उसके भी एज इट इज स्टेप्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में इस लेक्चर में 2-3 कवर कर देती हूँ। डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी। Computer is an electronic machine which takes input from user, process it using CPU and give output to the user. और आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं सिंपल, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव रिजल्ट टू द यूज़र। और इसके साथ आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। प्रोसेसिंग के लिए CPU यूज होता है, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द एल्गोरिथम एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। पेज नंबर 11 पे इसका आंसर है। पहले आपने एल्गोरिथम ये आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग्स के साथ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है।
इसका डेफिनेशन आप वही लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी। एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम, या फिर आप ये जो बुक में लिखी हुई है ये भी लिख सकते हैं। एल्गोरिदम मीन्स मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक और प्लान। एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट इज easy to understand and follow. It is a set of steps that clearly defines a sequence of operations to solve problem. Clear? नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में था रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आपने एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है। डेफिनेटली एल्गोरिदम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसमें आपने जो भी थिंकिंग की होती है, जो भी सोचा होता है, वो आपने स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपने लिखना होता है, अपनी आसानी के लिए और दूसरों की आसानी के लिए भी, जो आपके एल्गोरिदम को रीड कर रहा है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी जो एल्गोरिदम्स हैं 2 या 3 करके एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।